क्योंकि ये दीदी ने कहा था तो दीदी के हवाले से यहां से बंगाल तक आपकी तालियां पहुंचे। आज की ऑडियंस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। थैंक यू। सुनिएगा, चुनावों में वहां खेला तो अब हर हाल में होगा, चुनावों में वहां खेला तो अब हर हाल में होगा, शिकारी ही कहीं ना कैद अपने जाल में होगा। सर कविता हो जाए, शिकारी ही कहीं ना कैद अपने जाल में होगा, दवा देने की जगह सर्जरी करती है अब दीदी, दवा देने की जगह सर्जरी कर देती है दीदी, कमल दल को संभल कर रहना बंगाल में होगा। कमल दल आखिरी और आखिरी सर आखिरी। और एक कवि धर्म निभाता हूं, मेरे सारे कवियों ने बहुत मोहब्बत दी है, सुने। भले ही आप कोसों पूर्वजों को खूब जी भर के, तुम्हें घेरे रहेंगे रात दिन साए यहां डर के, बताना जो विपदा के समय 2 जून रोटी दे गरीबों को, मिला क्या मनरेगा की आपको जयराम जी करके, मिला जयराम जी कर दी सर। धन्यवाद, प्रणाम सर। थैंक यू भाई। ये जो बात है ना कि ये जो आपने चेंज किया है, इससे मिला क्या? ये करना क्या जरूरी था, या उसी मनरेगा के नाम में ही ये चेंज क्यों नहीं हो सकता था? नहीं, जैसे 2002 का भारत कुछ और था, 20 साल भारत कुछ और है, आने वाले टाइम में 20 साल बाद भारत कुछ और होगा, तो समय और परिस्थिति के अनुसार किसी नियम, अध्यादेश, कानून में उसमें हमेशा बदलाव की जरूरत होती है। उसी नाम में हो जाता? नहीं, नाम की अगर नाम की चर्चा लेके किया जाए तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान नहीं करते थे? बाद में इन्होंने उस नाम को मनरेगा कर दिया और तमाम नामों में परिवर्तन। बात नाम की नहीं, आज क्या, आज विकसित भारत की ज़रूरत है। विकसित भारत हो रहा है, 2047 तक हम आत्मनिर्भर भारत की उसमें प्रगति के पथ पर हम अग्रसरित हैं। तो आज की ज़रूरत क्या है? आज की ज़रूरत ये है, पहले मनरेगा को समझना चाहिए था कि मनरेगा में जो काम होता था वो पंचायत नहीं डिसाइड कर सकती थी। जो भारत सरकार के अधिकारी होते थे वो काम बना के दे देते थे, उसी के अंतर्गत आपको वो काम, चाहे वहाँ गांव के अंदर ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो, आज इस काम को पंचायत डिसाइड करेगी कि हमारे गाँव में किस काम के लिए क्या आवश्यकता होगी। दूसरा ये कह रहे हैं कि ज़रूरतें बदल गई हैं, ज़रूरतें बदल गई हैं। आज ज़रूरतें बदल गई तो बदल दिया तो क्या हो गया? नहीं, पहले अधिकारी क्या इतने सक्षम नहीं थे कि उन्हें पता ही नहीं था क्या काम हो रहा है क्या नहीं। ऐसे तो फिर कुछ बदला ही नहीं जाएगा कभी। नहीं, पंचायत का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया तो इसमें हमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाम बदल के क्या हो गया? अगर नाम हमें नाम बदलने से भी कोई हम उस पर वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक कानून था, ये कानून के दायरे से क्यों हट गए? लोग अब काम की डिमांड नहीं कर सकते हैं। जो उन्हें काम मिलेगा वो करना होगा। मैं नहीं मांग सकता हूँ कि आप मुझे काम दीजिए 100 दिन का, मेरे पास ये हक नहीं रह गया है अब। मैं सिर्फ, अगर मेरे पास बजट है, सरकार चाहेगी तो मुझे काम देगी, सरकार चाहेगी तो नहीं देगी। मैं सरकार के पास जाके नहीं कह सकता कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए ही चाहिए। सिनेरियो देखो देश का, कोई बोल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। ये तो सरकार है, माना कि गलत कर बैठे, विपक्ष आप हो, गर्दन झुकाए बैठे हो। विपक्ष आप हो, गर्दन झुकाए बैठे हो। इनके मुंह में तो चलो सत्ता की मलाई है, आप सब लोग दही क्यों जमाए बैठे हो? आप सब लोग दही क्यों जमाए बैठे हो? आप सब लोग दही क्यों जमाए बैठे हो? चेयर की चाह में रहते हो आप चारों पहर। दद्दू आपका, हाँ देखो, चेयर की चाह में रहते हो आप चारों पहर, चेयर के वास्ते सबसे ही चेड़ जाते हो, चेयर की चांदनी से चेहरा ही खिल जाता है, चौथी लाइन में भी जाके चुपचाप बैठ जाते हो। चौथी लाइन में भी चुपचाप बैठ जाते हो। बहुत शुक्रिया। चौथी लाइन में भी चुपचाप बैठ जाते हो। और अभी शकील जी का बात उठाया था अनिल भैया, शर्म शकील को आई ना शरारत देखो, शर्म शकील को आई ना शरारत देखो, सटप से शख्स बड़ा वाला सटप्पा निकला, महेंद्र बाहुबली बनते हैं राहुल अपने, उन्हीं पे वार किया ये तो कटप्पा निकला। ये तो उन्हीं पे वार किया, ये तो उन्हीं पे वार किया, ये तो कटप्पा निकला। वो एक अनुज भाई साहब, भाई सर, वो एक पटका पहनाया गया, राहुल जी ने इनकार किया, कोई खास बात नहीं है। मैं एक शब्द पे खेलता हूं, देखना सर, वो भला पटके को पहने भी तो पहने कैसे, जो पहनना मना कर दिया उन्होंने, वो भला पटके को पहने भी तो पहने कैसे, वो पहलवान है
तुमको बुझाई देता है? वो पहलवान है, तुमको बुझाई देता है? इतना पटका है चुनावों में उन्हें मोदी ने, अब तो पटके में भी पटका सुनाई देता है। अब तो पटके में भी पटका सुनाई देता है। भाई ये बहुत अच्छा। पटके में भी पटका सुनाई देता है। और आखिरी चार पंक्तियां, उठा के रख दी है कोने में सब क्रोनोलॉजी, उठा के रख दी है कोने में सब क्रोनोलॉजी, एक्ट के फैक्ट कोई आपके एग्जैक्ट नहीं, ये कॉन्क्लेव कांग्रेस का कंक्लूजन है कि ये कंप्रेस्ड हो चुकी है, कॉम्पैक्ट नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू आप सभी लोगों का अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। कमाल। और हमारा सबसे बड़ा कमाल, भैया आपको प्रणाम है। मैं बिना किसी विशेष भूमिका के बिना किसी विशेष भूमिका के और बिना किसी विशेष आलाप प्रलाप के सीधे सीधे अपनी पैरोडी शुरू कर रहा हूं। बस आप सुनिएगा। हम लोगों को समझ रखा है, हम लोगों को समझ रखा है तुमने कबूतर जानी, ऐसा ना हो इस ईगो में खो बैठो राजधानी। हम लोगों को समझ रखा है तुमने कबूतर जानी, ऐसा ना हो इस ईगो में खो बैठो राजधानी। झाड़ चने पे कमल के राजा, गोद में ईवीएम रानी, बागी जनता 29 में न कर दे खत्म कहानी। क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। माना मंदिर बनवाना पुण्य कर्म है, पर भक्तों की सुध लेना राजधर्म है। वाटर एयर में पॉइजन फेंस करे क्या, वाटर एयर में पॉइजन फेंस करे क्या, जुमले सुन सुन के लुंगी डांस करे क्या। डॉलर का पहिया दुत्कार रहा है, चक दे इंडिया भी झक मार रहा है। अरे प्रधानी की धान कूट गई अमेरिका जेठानी, खुद की शेखी इतनी फेंकी फंस गई बिल्लो रानी। अरे हम सैनानी समझ के लाए, हम सैनानी समझ के लाए, ये निकले सैलानी। मिनटों से घंटों तक पहुंची इनकी जहर जुबानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। बोलो मामा सोने का हिरण कहाँ है, बोलो मामा सोने का हिरण कहाँ है, उम्मीदों वाली कक कक किरण कहाँ है। उन्मादी ग्रहण कमीशन यार विचारो, उन्मादी ग्रहण कमीशन यार विचारो। जनरल तो बोला ओ भाई मुझे मारो, नहीं मजाक हो रहा है, मुझे मारो। दोबारा मारना। उन्मादी ग्रहण कमीशन यार विचारो, जनरल तो बोला भाई मुझे मारो। कमाल हो रही है, मारो। राइट में तुम थे क्यों रॉन्ग हुआ है, किरदार कमल का किम जोंग हुआ है। अरे एक को चुंबन एक को चाटा, नीति है बचकानी, पिछड़ों की अगवानी में दी अगड़ों की कुर्बानी। पंखुड़ियों के इस्तीफों से बचेगी डंडी जानी, पंखुड़ियों के इस्तीफों से बचेगी डंडी जानी। शायद उससे पीठ खुजाने में होगी आसानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। नमस्कार, धन्यवाद। भाई वाह 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 वाह, क्या ऑडियंस है आज की देखिए। बहुत बढ़िया भाई, कमाल। ये दुनिया भर में डंका बज रहा है। इस बीच एक खबर आई कि बैडमिंटन का इंडिया ओपन चल रहा था, डेनमार्क का जो वर्ल्ड का नंबर 3 खिलाड़ी है वो कह रहा मैं नहीं आ रहा, दिल्ली में नहीं जाऊंगा, यहाँ प्रदूषण है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है हमारे लिए? देखिए, जो दिल्ली का पोल्यूशन है, चूंकि अगर मैं बोलूँगा तो यही लोग कहेंगे कि राजनीतिक विषय है। जो मेज़रमेंट लेना चाहिए दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, वो काम कर रही है। लेकिन दिल्ली के साथ सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली का अपना खुद का कोई वेदर नहीं है। अगर उत्तराखंड में ठंडी हुई तो दिल्ली में ठंडी हो गई,
राजस्थान में गर्मी हुई तो दिल्ली में गर्मी हो गई, और अगर पंजाब में पराली जलाई गई और वहाँ ढेर अब तो खत्म हो गया पराली ना। अब तो जब पंजाब से धुआं चल के आता है यहाँ तक, तो यहाँ स्टोर काफ़ी ज़्यादा ऊपर, और यहाँ तो उतना ज़्यादा, तो पंजाब में अगर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक पूर्ण रूप से प्रदूषण की समाप्त नहीं होगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट ना करें। बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये सारे खेल तो हो ही रहे हैं और होते रहेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति ने अगर मना किया, बाकी लोग तो आ ही रहे हैं खेलने के लिए किसी एक व्यक्ति का। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ कंसर्न है तो उस पर सरकार यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पंजाब से जो पराली का धुआं चल के आ रहा बार बार, वहाँ पे पोल्यूशन, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था अक्टूबर नवंबर से आ रहा है, अब तो जनवरी फरवरी में भी। जैसे हमें लगता है जो लोग नहीं, पंजाब में जिन लोगों ने अगर खेती किया होगा, अगर जो लोग खेती किए होंगे, धान की जो पराली होती जला दीजिए तो कम से कम वो 10-10 दिन 15-15 दिन जलती रहती, इतनी ज़्यादा उसमें नमी होती है। अगर वही गर्मी के सीजन में जो भूसा होता है गेहूं का, उसको जलाइए तो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ के प्रदूषण को लेकर। पहले कह रहे थे दिल्ली में सरकार आएगी हम 15 दिन में प्रदूषण खत्म कर देंगे, अब कह रहे हैं पंजाब में सरकार आएगी तो हम प्रदूषण दिल्ली का खत्म कर देंगे। तो ये इनके जुमले हैं, और ये आज से नहीं, 2014 से फेरित है जुमलों की। 15 करोड़ लोगों के अकाउंट में आ जाए। आप भी तो ये मुद्दे नहीं उठा रहे ना। हम तो उठा रहे हैं अभी बस इन्हें यही आता है, इनके इसमें पाकिस्तान, मुस्लिम, माइनॉरिटी, राहुल गांधी पे कमेंट करना, इनके अलावा इनके पास कोई लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की बातों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारी पे, गंगा साफ कैसे होएगी, मोदी जी के लिए अलग घाट बना के गंगा साफ हो जाएगी, जमुना साफ हो जाएगी। तो इनको यही काम आते हैं, इससे अलावा जुमलों के अलावा इनकी पोटली में कुछ है नहीं। आपने क्या पेश किया कि आप कैसे करोगे? हमने करके दिखाया था दिल्ली को हमने 15 साल में वर्ल्ड कैपिटल सिटी बना के दिखाया था। दिल्ली का नाम था, सबसे ज़्यादा ग्रीन कैपिटल जो थी वर्ल्ड में दिल्ली थी। आज कहाँ है दिल्ली का स्तर, क्या है? आप सबसे ज़्यादा तो नहीं, चलो वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कैपिटल। अगर सबसे ज़्यादा नहीं थी तो कम से कम उन बड़ी कैपिटलों में नाम तो आता था जो ग्रीन कैपिटल थी देश की।